मालदीव्स के पीएम ने 3 मिनिस्टर को जो सस्पेंड कर दिया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने पर, क्या कहेंगे आप? ये है मोदी की पावर। लक्षद्वीप की वजह से जो तीन तीन उनके मंत्री आए थे, ठीक है, उनकी जो स्टेटमेंट जो मोदी के खिलाफ आई थी, मोदी की तो पावर आपके सामने है कि उसके खिलाफ बोलने पे उसने अपने मंत्रियों को फारिग कर दी। वो कहते कमरों में मुस्तकिल बदबू। मालदीव पॉलिटिशियन रिमार्क्स और मोदीज, ये मतलब एक ने तो ये कह दिया कि ये क्या है, बदबू कमरों में है। और दूसरी जो वहाँ से हरकत हुई वो ये हुआ कि उन्होंने मोदी साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने घटिया किस्म के। मालदीव्स के जो कुछ मिनिस्टर्स ने बोला, लेकिन मज़े की बात यह है कि इज़राइल की जो एम्बेसी है भारत के अंदर, उन्होंने कहा जी कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की ताकत को नज़रअंदाज करना मालदीव के राष्ट्रपति को भारी पड़ सकता है। भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव की सियासत में भूचाल आ गया है। राष्ट्रपति मुइज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। भारतीय पर्यटकों ने बड़ी तादाद में बुकिंग कैंसिल होने और ट्रैवल कंपनियों के विरोध के बाद वहां के मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले अगर मालदीव की बात की होगी, ठीक है, इंडिया का कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंड हाइप क्रिएट कर रहा है कि बायकॉट किया जाए मालदीव से, और उनकी जो अपनी लक्षद्वीप जो उन्होंने डिस्ट्रॉय की है एक न्यू आइलैंड, ठीक है, वो बिलीव करो कि वो इतना खूबसूरत है यार। मैंने उसकी पिक्चर्स और वीडियोस देखी यार, आउटस्टैंडिंग। ऐसा लग रहा है मोदी वहाँ पे गया, मोदी के वहाँ पे जाने का मकसद ये था कि जो इंटरनेशनल मीडिया है ना, उनकी नज़रें भी जाएं और इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए। तो बताऊं क्या, अगर आप बिजनेसमैन है ना, तो आपका काम होता है कि मार्केटिंग करना। सेलिब्रिटीज़ या फिर कोई फेमस लोगों के जरिए मार्केटिंग की जाए ना, तो इंटरनेशनल लेवल पे ना उस चीज़ की हाइप जाती है। आपने देखा होगा मालदीव यार, माइंड ब्लोइंग। मेरे खुद एक वक्त पे ख्वाहिश थी कि मैं मालदीव जाऊं, उसके बीचेस बहुत प्यारे हैं। अभी जो उनसे नई इन्होंने एक्सप्लोर की है, ठीक है, लक्षद्वीप यार, बिलीव करो कि लक्षद्वीप लगता ही नहीं है कि यार इतनी कम खूबसूरत, यार बहुत खूबसूरत है। अभी आपने देखा होगा लक्षद्वीप की वजह से जो तीन उनके मंत्री आए थे, ठीक है, उनकी जो स्टेटमेंट जो मोदी के खिलाफ आई थी, मोदी की तो पावर आपके सामने है कि उसके खिलाफ बोलने पे उसने अपने मंत्रियों को फारिग कर दिया। बिल्कुल बनता है, क्योंकि देखे ना, विदाउट एनी रीजन उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टारगेट किया और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। हालांकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ लक्षद्वीप गए और वहां जाके उन्होंने पिक्चर्स खिंचवाई, उनकी पिक्चर्स वायरल हो गई हैं और सिर्फ लक्षद्वीप की जो है खूबसूरती दिखाई है। तो मालदीव के मिनिस्टर जो है वो खाम मेरा ख्याल है कि एहसास कमतरी में मुब्तला हो गए कि लो भाई, अब मालदीव का तो जो काम है वो ठुस हो गया है, अब तो लक्षद्वीप के चर्चे हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो उन्होंने तहश में आके इस तरह के बयान, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका इस तरह का बयान जो है उनकी नौकरियां खा जाएगा। यह जाहिर सी बात है, आप विदाउट प्रूफ अगर कोई स्टेटमेंट देते हो, ठीक है, विदाउट एनी रीजन, वही ना, विदाउट एनी रीजन आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो, वो भी एक यानी कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो डेफिनेटली फिर एक्शन तो बनता है। ठीक, जाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। और हमें मतलब यही कि डिप्लोमेसी इसी तरह स्ट्रॉन्ग होती है। पाकिस्तान की अगर डिप्लोमेसी अगर वीक है तो वो इसी कुछ चंद नकात हैं जिनके ऊपर हम अमल करके मतलब कर सकते हैं। तो उसी तरह ही मतलब कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इकोनॉमी उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है, टूरिज्म में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, हर चीज़ में इजाफा हुआ है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट उस लिहाज से काम करे तो पाकिस्तान की वहाँ भी एक होकर उनका साथ देगी। पहली बात तो ये कि इंडिया जो है ना बिजनेसमैन माइंड है, वो अपना बिजनेस की सोचते हैं। मोदी अपने बिजनेस का सोचता है। पहली चीज़ कि मोदी साहब 2013 में 14 में आए थे सिर्फ बिजनेस की बुनियाद पे वो गुजराती हैं, वो बिजनेस माइंड उन्होंने हुई थी। वहाँ भी उसने कहा था कि भाई पाकिस्तान है, मानते हैं अच्छा है, लेकिन जो मोदी ने हमें दिया है वो पाकिस्तान हमें नहीं दे सकता। अच्छा, इंडिया का मुसलमान आपको ये कह रहा था जो मोदी ने हमें दिया वो पाकिस्तान नहीं दे सकता? पाकिस्तान नहीं आपको दे सकता। और बहुत सारी जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने बहुत सारे इसके जो इम्पैक्ट स्टडी करने शुरू कर दिए। ठीक है जी,
और कि जी ये क्या जो है इसका इम्पैक्ट है इन चीज़ों का, और कितने लोग जो हैं अब जाएंगे या नहीं जाएंगे, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जा रहा है कि मार्केट शेयर जो है इंडियंस का वो कम हो गया है, ठीक है जी। और ये मालदीव्स की टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो ये कह रही है। और इसमें ज़ाहिर बात है कि एक जैसे मैंने बताया कि जितनी भी जो होटल कैंसिलेशन इम्पैक्ट सर्वे आते हैं, ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, क्योंकि सारा कुछ तो ऑनलाइन है, आपको पता चल जाता है कि जनाब कितने लोग आपको बुक कर रहे हैं, कितने लोग आपके होटल्स में आ रहे हैं। तो अब तो ये ज़माना है कि आपने कहीं ट्रैवल करना हो, आपने पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, बहुत कुछ और चीज़ें वो करने पड़ते हैं, ठीक है जी। सो ये जो मालदीव्स की एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स है, उन्होंने ये कहा है कि अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएं ताकि हम मुतासर ना हों। इसी तरह नेशनल बोटिंग एसोसिएशन एक मालदीव्स की है, उन्होंने भी इसी तरह शोर डाला है, और ये और ये कहा है कि भाई ये जो इससे टूरिज्म बड़ी मुतासर होगी। बहरहाल ये सब कॉन्टीन्यूसली इम्पैक्ट आया है। सो इसराइल जो है उसकी एम्बेसी ने फौरन इसके ऊपर क्वेश्चन जो है किया है, और साथ ही ये भी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि जो मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं वो आना चाहते हैं, ठीक है। सो दोनों चीज़ें जो हैं उसमें ये है कि एक तो मालदीव के प्रेसिडेंट ने पहले ही कोई डेट प्रपोज की हुई थी, मे बी ही वॉज थिंकिंग कि भाई मैं टर्की हो आया, मैं चाइना हो आया, मैंने जो सिग्निफिकेंस देनी थी इंडिया को वो मैंने दे दी है कि इंडिया स्टैंड्स नंबर 3 in my priority in the region, where Turkey not in the region, but yes, it is important. China in the region, but yes, it is important for me, and India is also important, but this is at number 3, and not like other prime ministers of India, जहाँ पे आप सबसे पहले not like other prime presidents of Maldives, जहाँ पे आप पहले ही जो है वो सबसे पहले इंडिया आ जाते थे। बट ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अब इंडियन मीडिया इसको इस तरह हाईलाइट करेगा या इंडियन अथॉरिटीज़ इसको इस तरह हाईलाइट करेंगे कि जनाब ये जो मूव है, ये जो इंडिया का जो एग्रेसिव स्टैंस है, ठीक है, इसके ऊपर मालदीव जो है वो they had to backtrack, they had to step back, but in reality if I were, जैसे मैंने कमेंट किया था, वो जो लोग थे जिन्होंने इंतहाई गलत कमेंट किए, ऑब्वियसली उसका जो नुकसान ये पता चला। देखें, आपको जो मुल्क होते हैं, आपके जो वो